एपिसोड की शुरुआत में हम किंगवान सिटी को देखते हैं, जहाँ फेस्टिवल का सीजन था। तो पूरी सिटी आज बहुत ही सुंदर लग रही थी और चारों तरफ बस लैंटर्न ही उड़ रहे थे। जिसके बाद हम वहाँ पर जैक मैंग और शायर को देखते हैं, जो सभी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। जहाँ शायर एक शॉप ओनर से पूछती है, आखिर ये सब लोग यहाँ लैंटर्न क्यों कैरी कर रहे हैं। जिस पर शॉप ओनर बोलता है, लगता है तुम इस सिटी में नई हो, तो मैं तुम्हें बता दूँ। इस सिटी के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उनके लैंटर्न को लैंटर्न फेरी ने चूज़ किया तो उनकी फैमिली में गुड लक आएगा। इसलिए ये सभी लोग इस लैंटर्न फेस्टिवल में अच्छे से अच्छे लैंटर्न खरीद रहे हैं। जिनकी बातों को सुनकर जैक भी लैंटर्न लेने के लिए जिद मैंग से करने लगता है, क्योंकि वो लैंटर्न फेरी को देखना चाहता था। जिससे परेशान होकर शायर उससे कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस अफवाह है। पर वो शॉप ओनर शायर की बातों पर राजी नहीं होता। तो लास्ट में जैक लैंटर्न खरीद ही लेता है। जिसके बाद हम मैंग को देखते हैं, जो एक होटल में होता है, जहाँ वो अपनी शॉर्ट को क्लीन कर रहा था। पर तभी वहाँ पर जैक आता है, जिसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो इस लैंटर्न फेस्टिवल को और भी देखने का सुझाव मैंग को देता है। तो मैंग बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम इस लड़की को भी अपने साथ ले लेना, वरना क्या पता ज़ॉम्बी अटैक फिर से हो जाए। पर वहाँ शायर आते हुए बोलती है, मुझे इस फेस्टिवल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहीं रुकूंगी। और रही मेरी सेफ्टी की बात, तो मैं अकेले ही उन ज़ॉम्बी को संभाल सकती हूँ। जिसके बाद मैंग और चैंग वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ जब वो लोग इस लेंटिंग फेस्टिवल में लगे शॉप को देख रहे थे, कि तभी वो वहाँ कुछ लोगों को देखते हैं, जो फेरी फेरी बोलते हुए वहाँ से जा रहे थे। जिनका बातों को सुनकर जैक मैंग को उनका पीछा करने को कहता है, क्योंकि वो भी फेरी को देखना चाहता था। जो लोग उनका पीछा करते हुए एक लेक के पास पहुँचते हैं, जहाँ इस लेक के बीच में एक वाटर हाउस होता है, जिसके अंदर से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। पर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ खास था। इससे निकलने वाली आवाज़ से आसपास के लोग हिप्नोटाइज होकर उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगते हैं। जिन्हें देख जैक भी वहाँ जाने की कोशिश करता है, पर मैंग उसे जाने नहीं देता और बोलता है, ये कोई फेरी नहीं है, मुझे लगता है मैं इसे जानता हूँ, मुझे लगता है कि ये जिया है। तो अपनी सॉर्ड निकालकर उसी ओर चला जाता है। जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि ये फेरी कोई और नहीं, जिया ही है। जो मैंग को देखती है, अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट को और भी तेज से बजाने लगती है, जिससे मैंग उसे म्यूजिकल साउंड के वेव में घिर जाता है। जिसका फ़ायदा उठाकर जिया उसकी ओर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फेंक अटैक करती है, पर मैंग उसे अपने शॉट से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिनकी फाइट को जैक देख रहा था, तो वो शायर को मैंग की हेल्प के लिए बुलाने को जाता है। फिर हम मैंग को देखते हैं, जिसके बाद जिया आकर अपने चार्मिंग स्किल का यूज़ कर उसे सेड्यूस करने लगती है। जिससे मैंग जिया से दूर होने की कोशिश करता है, पर जिया अपने चार्मिंग स्किल का बार बार यूज कर उसके पास आती रहती है, जिसके कारण लास्ट में मैंग उस चार्मिंग स्किल में फंस जाता है। फिर हम जिया को मैंग के करीब आते हुए देखते हैं, जिसके दिखाते हमारा सीन जैक पर शिफ्ट होता है, जो दौड़ते दौड़ते होटल पहुंच चुका था। तो वो तुरंत ही शायर को लेकर लेक वाली जगह जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मैंग आता है, जिसे देख जैक बहुत हैरान होता है, क्योंकि अभी तो वो जिया से फाइट कर रहा था। तो जैक पूछ ही लेता है, अभी तो तुम जिया से फाइट कर रहे थे और इतनी जल्दी वापस होटल पे आ गए। मैंग कहता है, जिया वो तो फाइट के बीच में ही गायब हो गई, इसलिए मैं वापस आ गया। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे थे। जिस पे जैक बोलता है, तुम अकेले फाइट कर रहे थे, इसलिए मैं शायर को हेल्प के लिए बुलाने आया था। पर मैंग बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, जिससे शायर और जैक को मैंग पर डाउट होता है, क्योंकि मैंग ऐसा बिहेव नहीं करता था। फिर शायर और जैक भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम जैक को उसी लेक के पास देखते हैं, जहाँ जिया थी। वो सोच रहा था कि कैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में बार बार मास्टर शियान से पूछता था। इसीलिए एक रात मास्टर शियान ने उसे बता दिया कि तुम्हारे फादर एक हीरो थे और तुम्हारी मदर एक डीमन, पर अच्छे दिल वाले।
तो जैक कहता है, अगर मेरे फादर और मदर इतने अच्छे थे तो उन्हें किसने मारा? आप कहीं मुझे इन्हीं कारणों से शॉर्ट स्प्रिंग टेक्निक नहीं सिखा रहे? तो मास्टर सियान बोलते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद भी नियमों से बंधा हुआ हूँ। इसके साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम शायद जैक मैंग को देखते हैं। वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर जैक बहुत तेज़ी से मोमोज खा रहा था, जिसे देख शायर भी बहुत हैरान होती है, क्योंकि जैक उसके हिस्से के भी मोमोज खा गया था, जिसे शायर उसे ट्रैश बोल देती है, क्योंकि जैक खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। पर हम देखते हैं कि लास्ट नाइट जैक बहुत सारी शॉर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन ये बात ना बताकर वो बोलता है, तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा कि ट्रैश कौन है। फिर हम सभी को जनरल लूची के पैलेस के पास देखते हैं, जहां मौजूद गार्ड उन सभी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो जैक मैंग को शॉर्ट स्प्रिंग आइलैंड का टोकन दिखाने को कहता है, जिसे देखने के बाद भी वो उन्हें अंदर जाने नहीं देते, जिससे जैक उन गार्ड्स पे गुस्सा होने लगता है। पर मैंग अपनी समझदारी दिखाते हुए उस गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें लूजी से मिलना है, बहुत ज़रूरी है। तो वो गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है, जहाँ पहुंचकर जैक लूजी को करने के बाद बोलता है, आप किस तरह के जनरल हैं जिन्हें अपने सिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रहे? आपको कम से कम उस डिमॉन को तो मार देना चाहिए था, जिसकी वजह से लोग सिटी में आ तो रहे हैं पर यहाँ से वापस जा नहीं पा रहे। जिसका साथ देते हुए मैंग भी बोलता है, हाँ, जैक सब सही बोल रहा है, आपके सिटी के लोग उस डीमन से बहुत परेशान हैं, पर आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। जिनकी बातों को सुनकर जनरल लूजी भड़क जाता है, कहता है, अब तुम लोग मुझे सिखाओगे, और तुमने मेरी बेइज्जती करके अपनी मौत को बुलाया है। बोलने के बाद वो सभी को जेल डालने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जेल में, जिसके साथ वहाँ शायर और मैंग भी होती है। तभी वो कैट पांडा आकर जैक को बुरा भला बोलने लगता है, कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही जेल में है। पर जैक उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है, ये तो हम सबका प्लान था। वैसे तुम मुझे ये बताओ, मैं जब ढाबे पर था तो तुमने मेरे साथ क्या किया कि मैं सीधे होटल में पहुंच गया? बोलो। जिनकी फाइट की आवाज़ सुनकर शायर उन्हें चुप रहने को कहती है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ शायर जेल के बाहर खड़े हुए गार्ड को बेहोश करती है और वहाँ से निकल जाते हैं, और एक सेफ प्लेस पर पहुंचकर वो तीनों आपस में बात कर रहे थे कि ये जगह बहुत बड़ी है, इसीलिए हम सबको अलग अलग होकर इस जगह पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैक को शक हो गया था कि लूजी एक करप्ट जनरल है, जो कि उसे इस पैलेस को गार्ड कर रहे सिपाहियों के नंबर से पता चल गया था, क्योंकि जहाँ किंगवान सिटी में बहुत सारे गार्ड थे पर यहाँ पर बस कुछ ही गार्ड्स हैं। तो वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ जब जैक ऐसे ही एक जगह चेक कर रहा था, तभी उसे जनरल लूची और वो डीमन दिखता है जिसने शायर पर अटैक किया था। उस डीमन का नाम सेनेटर होता है। जिन्हें बातें करता देख जैक उनकी बातें सुनने लगता है, जहाँ लूची बोल रहा था कि जनरल सेनेटर, आप मुझे इमॉर्टलिटी आर्ट कब सिखा रहे हैं? जिस पर सेनेटर उसे बोलता है, जब इस वांगकॉन सिटी के अंडर में जितने भी एरिया आते हैं उनको मैं अपने डेविल ट्रेविल में ना बदल दूँ, जिससे इविल फिर से इस वर्ल्ड में अपना कंट्रोल कर पाएगा, और हमारे डील के हिसाब से ये वांगकॉन सिटी तुम्हारे अंडर में ही रहेगी। जो बोलकर सेनेटर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बातों को सुनकर जैक वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जिसके बाद हम जैक, शायर और मैंग को एक साथ देखते हैं, जहाँ जैक उन दोनों को सेनेटर और लूजी की बीच की डील वाली बात बता देता है, जिससे उनका शक लूजी पर कंफर्म हो जाता है। तो वो तीनों जनरल चांग की हेल्प लेने का फैसला करते हैं। तो जैक खुद को जनरल चांग के पास जाने के लिए बोलता है। तो
शायर उसे कहती है, तुम इतने जल्दी किंगवान सिटी कैसे पहुंचोगे? जिसका कोई जवाब बिना दिए जैक अपनी फ्लाइंग शॉट टेक्निक का यूज कर किंगवान सिटी की ओर निकल जाता है। जिसको ऐसा देख शायर की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद हम जैक को किंगवान सिटी की ओर जाते हुए देखते हैं, जिसके दिखाते ही ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मैं कुछ गलत मतलब एक्सप्लेनेशन कर रही, हाँ कुछ कुछ मेरे को बोलना नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, प्लीज़।